एविएशन इंडस्ट्री में आज कोई भी बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। इंडिया में से मैक्सिमम जो इंटरनेशनल फ्लाइट आज भी टेक ऑफ करती है वो या तो एमिरेट्स, इतिहाद एयरवेज या कतार एयरवेज की होती है। भारत में से बाहर जो कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, दुबई, मालदीव्स, इनको अगर छोड़ दे तो दूसरे कई बड़े इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर आपको भारत में से बहुत कम एयरलाइंस ऐसी मिलेगी जो इन इंटरनेशनल रूट्स पर चलती हो, और अगर वो चलती भी है तो भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती। तो इनके पीछे के रीजंस क्या है? तो इंडिया की जो एयरलाइंस है वो दुनिया के कई सारे दूसरे एयरलाइंस के कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केट में इतने पीछे है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। एयरली सक्सेसफुल न होने के पीछे वो है हमारे सरकार के कई रूल्स, जिसके अंदर का सबसे बड़ा इफेक्टिंग रूल जो है वो है 5 ईयर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रूल। इस रूल के अंतर्गत होता यह है कि कोई भी अगर एयरलाइन भारत के अंदर स्टार्ट होती है, फिर चाहे वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट के साथ में हो या एक एयरक्राफ्ट के साथ में, उसको कम से कम 5 इयर्स ऑपरेशंस डोमेस्टिकली कंप्लीट करने होंगे। यानी इंडिया के अंदर ही एयरलाइन को चलाना पड़ेगा कम से कम 5 साल तक, तब जाकर वो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर सकते हैं और तभी उन्हें वो परमिशन मिलेगी। और कम से कम जब वो नए ऐसे रूट शुरू करे तो 20 एयरक्राफ्ट उस एयरलाइन के पास में होना जरूरी है। अब इसके कारण होता यह है कि हमारी देशी कंपनी जो है कई विदेशी कंपनीज का फायदा करा देती है, जबकि उनसे कंपटीशन में पीछे रह जाती है। अब ये कैसे होता है वो समझते हैं। सपोज कोई इंटरनेशनल कंपनी जो है एक एयरलाइन शुरू करती है तो वो पहले दिन से ही कई सारे पॉपुलर और प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल रूट्स पे अपने प्लेन्स उड़ा सकती है। फॉर एग्जांपल लंदन से मुंबई, कोची से दुबई, ऐसे रूट्स जिनमें डिमांड है, प्रॉफिटेबल वो है और एक हेल्दी मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे अपने बुक्स के अंदर। एट द सेम टाइम जो इंडियन कंपनीज है वो 5 साल तक ऐसे मार्केट के अंदर खेलते रहेगी जहां पर बहुत प्रॉफिट मार्जिन कम है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। बेसिकली आप कहे तो बजट एयरलाइन कैटेगरी के अंदर ही उन्हें कॉम्पीट करना पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने ऑपरेशंस वो 5 साल में मॉडल नहीं कर पाती, जो कि काफी अलग होते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के कंपैरिजन में। और जब 5 साल बाद उन्हें परमिशन मिलती है इंटरनेशनल जाने की, तो जो इनिशियल फंडिंग वो लाए होते हैं वो कई बार इनफ नहीं होती है इंटरनेशनल रूट्स लॉन्च करने के लिए। जो प्लेन के नंबर ऑफ फ्लीट वाली संख्या है वो इशू सामने आता है और कई बार इंडियन कैरियर्स को जब वो इंटरनेशनल रूट शुरू करते हैं तब एडिशनल फंडिंग उठाने की जरूरत पड़ती है। और मे बी कई सारे एयरलाइंस उस समय पर लॉस में भी होते हैं, जबकि जो दूसरे कंपनीज है बाहर के देशों की वो मार्केट कैप्चर कर चुके होते हैं और ये समय समय पर देखा गया है। दूसरा जो रीजन निकल कर आता है भारत के अंदर कोई भी अच्छी इंटरनेशनल एयरलाइन न होने के पीछे, वो है किसी भी हब का प्रेजेंट ना होना भारतीय एयरलाइन के लिए। दोस्तों अगर आप यूएसए के मार्केट को देखो या यूरोप के मार्केट को देखो तो यहाँ पर स्पेसिफिकली देखा जाएगा कि एक जो बड़ी एयरलाइन होती है वो किसी एक एयरपोर्ट को अपना हब मानती है। इनफैक्ट दोस्तों मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन सकता है जहाँ पर दुबई एमिरेट्स का हब है। यानी दुबई एयरपोर्ट के अंदर एमिरेट्स के ऑलमोस्ट सारे प्लेन टच होकर कहीं पे भी जाते हैं। वहां पे होता यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से, स्पेसिफिकली ईस्ट से कई सारे लोगों को दुबई में लाया जाता है। वहां पर वो एयरपोर्ट है इन लोगों को ट्रांजिट कराता है, प्रोसेस कराता है और बाद में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो वेस्ट की तरफ कंटिन्यू करती है। इसके वजह से एमिरेट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है दुनिया भर के लिए। सेम चीज अगर हम देखें तो ब्रिटिश एयरवेज ऐसा लंदन एयरपोर्ट के साथ में करती है। डेल्टा एयरवेज जिनके पास में बहुत सारे प्लेन्स है वो एटलांटा एयरपोर्ट के अंदर ऐसा करती है। यूएसए के अंदर कुछ चाइनीज एयरलाइंस भी ये करती है। लेकिन भारत में किसी भी एयरलाइन को किसी भी एयरपोर्ट के साथ में एसोसिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एयर इंडिया का हब दिल्ली है और इंडिगो का हब मुंबई है। गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी एयरपोर्ट को डेजिग्नेटेड हब बनाने की कोशिश नहीं की, जिसके वजह से जो हब एंड स्पोक मॉडल पे चलने वाला इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा चंक बनता है इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, जहां पर प्लेन आपको बदलना ही पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर, वहां पर इंडिया की कोई भी सिटी आगे नहीं आती और उन्हें दिक्कत आती है। एग्जाम्पल अगर सपोज मुंबई एक काफी अच्छा हब होता तो हमारे जो इंडियन कैरियर्स है वो देश के कुछ अलग अलग कोनों से, कुछ आसपास के दूसरे देश से पैसेंजर्स को ले आ पाते थे मुंबई के अंदर, जहां पर ये पैसेंजर्स ट्रांजिट करते हुए दूसरे प्लेन्स में घुसते हमारे इंडियन कैरियर के। इसके साथ साथ एयरपोर्ट का भी फायदा होता, एयरलाइंस को भी कई चीजें बेचने के लिए मिलती और बाद में हमारी इंडियन एयरलाइंस ही भरे हुए प्लेन्स के साथ जो ये दूसरे पैसेंजर्स लेकर आए हैं वो आगे जाकर दूसरे देश तक उन्हें पहुंचाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी भी एयरलाइन का कोई भी डेजिग्नेटेड हब अब तक बंद नहीं कर पाया। और फाइनली एक ऐसा रीजन जो कई लोग प्राइमरी रीजन समझते हैं देश के अंदर इंटरनेशनल एयरलाइंस का सक्सेसफुल ना होने के पीछे, वो है इंडियन कैरियर्स की इमेज, जो कहीं ना कहीं पर इंटरनेशनल कैरियर्स से पीछे है। चाहे फिर वो लग्जरी के मामले में हो, कन्वीनियंस के मामले में हो, पैसेंजर बिहेवियर के हिसाब से हो, स्टाफ बिहेवियर के हिसाब से हो, या फिर ओवरऑल जो एक ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर जो है हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब भी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर चीजें ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलती, जिसके से कई सारे पैसेंजर्स को जो है ये एयरलाइंस इतने प्रेफरेबल नहीं लगती। इसलिए अगर कोई भी देश की कंट्री इंटरनेशनल रूट्स पे चलती है तो उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, ना
ताकि उनके ओरिजिन कंट्री के स्टैंडर्ड्स ही वो अपना कल्चर ट्रेडिशन ऑब्वियसली दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्लोबल लेवल पे बाकी चीजें रखना जरूरी होता है और ये इंडियन कैरियर्स के साथ में करना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली एयर इंडिया जिनको फंडिंग मिलती रही, बाहर वो उड़ते रहे कई सालों तक, उन्होंने बाकी इंडियन कैरियर्स के लिए भी एक इमेज खराब बना दी जो कि आज उन्हें दिक्कत पहुंचा रही है। सॉल्यूशन इसका सिर्फ इतना यही है कि सरकार हब्स बनाने में एयरलाइंस की मदद कर सकती है जैसा कि इंटरनेशनली होता है। साथ साथ इंडियन कैरियर्स के कंधे पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो इमेज सुधारे